वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे औषधि पौधों के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो महिलाओं की हर बीमारी का इलाज कर सकता है। तो ये जादुई पौधा है जिसे देखकर, जिसकी फलियों को देखकर, पत्तियों को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि ये जो पौधा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वह है अपामार्ग का पौधा। अपामार्ग, चिरचिटा, मरकटी से नामों से इसे जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा। जितना ज़्यादा इसका औषधि गुण है दोस्तों, उससे कई गुना ज़्यादा इसका धार्मिक महत्व भी है। हिंदुओं में एक त्योहार आता है ऋषि पंचमी। इसमें इसकी डंडियों का, इसकी टहनियों का दातून किया जाता है। दांत के कीड़ों को निकालता है, दांत के दर्द से राहत दिलाता है अपामार्ग का पौधा। बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। शायद आपके घर के आसपास भी लगा होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में ये जगह जगह लगा रहता है। अपने आप ही लग जाता है, ग्रो हो जाता है। शायद आपने देखा होगा, कहीं से अब हम गुजरते हैं ना, तो इसके बीज जो होते हैं ना, इसके बीज कपड़ों से चिपक जाते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है, बहुत सी दवाई बनाने में अपामार्ग की टहनियों का, अपामार्ग की पत्तियों का, इसके जो बीज होते हैं उनका, और साथ ही साथ अपामार्ग के पौधे की जड़ का प्रयोग किया जाता है। अपामार्ग की जड़ का पाउडर लेने से जिन्हें गर्भधारण में परेशानी होती है, उनके लिए भी इसका जड़ का पाउडर बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा जिन्हें रतौंधी है, जिन्हें रात के समय कम दिखता है, आंखों की रोशनी कम है, वे भी अपामार्ग के पौधे की जड़ का पाउडर यदि लेते हैं, पानी के साथ या दूध के साथ लेते हैं, तो आंखों से जुड़ी कई परेशानी दूर होती है। मेरे घर पर ही मैंने इस पौधे को लगाया है। ये देखिए, वैसे तो ये अपने आप ही लग गया था, पर मैंने इसकी बहुत केयर करी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है दोस्तों। दांत के दर्द से या मुंह से जुड़ी हुई कोई भी बीमारियां, चाहे पायरिया की बीमारी हो, चाहे मसूड़ों से खून निकलता हो, चाहे हमारे दांत में या दाढ़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, इसकी पत्तियों का रस थोड़ी देर आप अपने दांतों के बीच रखें, रुई में डुबाकर रस को, या फिर केवल 2 पत्तियों को चबा चबा कर दोनों दांतों के बीच में दबा लें। दांत का दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। इतना ज़्यादा फायदेमंद है। मलेरिया, खुजली, सिर दर्द, आंखों के रोगों के लिए इसकी पत्तियों का रस बहुत ही फायदेमंद है। किस तरह से इस्तेमाल करना है अभी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत से लोग तो इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके जो बीज देख रहे हैं ना दोस्तों, मंजरी, ये जो मंजरी होती है थोड़े कांटे टाइप की होती है, मतलब हल्के हल्के से कांटे लगे रहते हैं इसमें। और इसमें जो फूल आता है छोटा सा हरे रंग का या हल्के गुलाबी रंग का, कलियों से युक्त होता है, इसकी मंजरी से ही निकलता है इसमें जो फूल होता है। इस पौधे की ऊंचाई 1 से 3 फीट होती है, 3 फुट, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होता है। इसके पत्ते अंडाकार होते हैं। इसकी जो शाखाएं होती हैं, बिल्कुल पतली सी शाखाएं होती हैं, और इन्हीं टहनियों से मंजन किया जाता है, दातून की जाती है, दांत के दर्द से राहत पाने के लिए। मुंह से जुड़ी हुई सब बीमारियां दूर होंगी यदि इसकी टहनियों से आप दातून करेंगे तो। इसकी मंजरी में पत्तों के बीच से जो छोटा सा फूल निकलता है, बताया मैंने आपको, हरा गुलाबी रंग का, और कफ और पित्त नाशक होता है। तो गुणों से युक्त अपामार्ग जो होता है, इसका जो रस होता है पत्तियों का, बहुत ही पाचक होता है, रक्त शोधक होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, रक्तवर्धक होता है, खून की कमी को दूर करता है। बहुत से इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, इसीलिए तो बुखार के समय इसकी पत्तियों का रस दिया जाता है। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। बहुत से लोग जो कि वजन को कम करना चाहते हैं दोस्तों, वे इसके बीजों की, जो बीज हमारे कपड़ों में फंस जाते हैं ना दोस्तों, ये जो प्लेट में रखे हैं, इन बीजों को पानी में उबाल कर या इस बीजों की खीर बनाकर भी खाते हैं। भूख नहीं लगती। खासकर जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं, उन्हें इनके बीजों के सेवन करना चाहिए। तो वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, पेट भरा भरा सा रहता है। और इसकी पत्तियों का रस यदि आप दांत, खाज, खुजली, कोई भी चर्म रोग में लगाएंगे, पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट या इसका लेप, चर्म रोग जड़ से समाप्त होता है। मैंने भी 8 से 10 पत्तियां ली हैं, धो ली हैं, और इसके बीजों को अलग कर लिया है, पत्तियों को अलग कर लिया है, इसकी टहनियों को अलग कर लिया है। तीनों का प्रयोग बताया है। मैंने पौधे की जड़ नहीं निकाली है दोस्तों, क्योंकि मेरा पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। जड़ का प्रयोग बता दिया है मैंने। गर्भधारण की क्षमता को बढ़ाता है अपामार्ग की जड़ का पाउडर।
साथ ही साथ आप इसे लेंगे तो रतौंधी में बहुत फायदेमंद है अपामार्ग की जड़ का पाउडर। आपके क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। तो हमारे आसपास जो पौधे होते हैं दोस्तों, वनस्पति होती है, उनके बारे में हमें जरूर जानकारी होना चाहिए। खासकर रैनी सीजन में ये पौधे जो होते हैं अपने आप ही उग जाते हैं। हम इन्हें जंगली पौधा समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु हमें जानकारी जरूर होना चाहिए। आप प्रयोग करें ना करें, जानकारी जरूर रखें कि हम क्या कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी पत्तियों और बीजों को पीस कर आप पेस्ट बनाएं, बवासीर में लगाने से भी बहुत राहत मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका औषधीय गुण है, इसीलिए तो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ भी इसीलिए ये ऋषि पंचमी त्योहार में हम लोग इसकी दातून करते हैं। जड़ से लेकर बीज तक के बहुत उपयोगी है, कई बीमारियों में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों, गांव में लोग सांप काटने पर, बिच्छू काटने पर भी इसकी पत्तियों का लेप लगा लेते हैं, तो बोलते हैं उसके जहर का असर कम हो जाता है। डॉक्टरी परामर्श लेते रहें, परंतु ये भी एक घरेलू उपचार करते हैं। बवासीर की बीमारी को ठीक करता है। जैसे मैंने बताया, दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन में इसकी पत्तियों का रस या पत्तियों का लेप लगा ले, चर्म रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। शरीर में यदि कोई चर्बी वाली गठान हो गई है दोस्तों, उस गठान में भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से गठान बहुत तेजी से पिघल जाती है। दांतों की समस्या के लिए मैंने आपको बताया है कि इसकी पत्तियों को आप रस लगा सकते हैं, रुई में डुबाकर थोड़ी देर रखें, रुई को दांतों के बीच में, पत्तियों को चबाकर रख लें। इसकी दातून करेंगे ना दोस्तों, तो आपके दांत अच्छे मजबूत होंगे, दांत खराब होने नहीं पाएंगे। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए तो मॉडर्न साइंस में भी इसका आज भी इतना महत्व है। सर्दी जुकाम में राहत दिलाता है। यदि कोई किसी तरह का घाव हो जाता है दोस्तों, तो इसके पेस्ट को लगाएंगे, लेप को लगाएंगे तो घाव जल्दी भरता है। पेट में कीड़ा होने पर इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर छानकर यदि बच्चों को देते हैं तो पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पत्तियों को पीस लिया है, पेस्ट तैयार कर लिया है। इस तरह से इसके बीजों को, जो कि कांटे युक्त होते हैं, थोड़े से फंसते हैं हमारे कपड़ों में। पहले तो बचपन में शायद आप लोग खेलते भी होंगे, बच्चे एक दूसरे के ऊपर फेंक देते थे, कपड़े से ये चिपक जाता था। तो इस तरह से बीजों को पानी में, दूध में उबाल कर लेते हैं और इसकी खीर खाते हैं, या फिर आप ऐसे भी खा सकते हैं पानी में उबाल कर। वज़न कम होता है और बहुत फ़ायदेमंद है। पत्तियों को दोनों तरह बताए हैं। पत्तियों को पानी में उबाल कर इस पानी से कुल्ला करेंगे। दांत के दर्द, मसूड़े की सूजन, मसूड़े से रक्त स्राव आता है, उन सब से आपको राहत मिलेगी। और मुंह के बीमारी के लिए तो इसका रस बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह से आपको इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर, इससे आप चाहे तो कुल्ला कर सकते हैं, गॉर्गल कर सकते हैं, गले के दर्द से भी आपको राहत मिलेगी। तो अपामार के पौधों के बारे में इतने औषधि गुण मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। अमृत है, एक रामबाण औषधि है दोस्तों। आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। गाँव में तो लोग आज भी इसकी दातून करते हैं, बहुत ही फायदेमंद है।